हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। कल अपना इसमें गैप लग गया था इस क्लास के अंतर्गत। उसका एक बड़ा रीजन था मेरे भाइयों कि कल मैंने इंडिया ज्योग्राफी की जो क्लास ली थी वो काफी बड़ी क्लास थी, मैराथन क्लास थी। उसकी वजह से मैंने इस क्लास का ब्रेक दिया था। बाकी अब ये क्लास कंटिन्यूअस रहेगी मेरे भाइयों। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, जो अपन ने पशु संपदा इससे पहले क्लोज किया था, उसके बाद जो अब अपना नया टॉपिक मेरे भाइयों आएगा वो है राजस्थान का पर्यटन। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? राजस्थान का पर्यटन। और इसके बाद आपके दो टॉपिक और बचेंगे, जिसमें एक परिवहन बचेगा और एक जनगणना बचेगा। तो मेरे भाइयों अपन लगभग राजस्थान ज्योग्राफी में कंटिन्यूअस पढ़ते हुए आ रहे हैं और दी एंड की तरफ हैं। तो जल्दी से मेरे भाइयों सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जिन विद्यार्थियों ने शेयर नहीं किया है, और अपन क्लास को आगे कंटिन्यूअस करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि अपन डेली बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो आज भी बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर अपन क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। और जो टॉपिक रहेगा वो आपके सामने ये रहा, राजस्थान में पर्यटन। अब इसके अंतर्गत अपन को क्या क्या पढ़ना है, तो मेरे भाइयों इसमें मैंने ऐसे जैसे अन्य टॉपिकों के अंतर्गत हेडिंग्स बनवाई थी, इसमें वैसे तो नहीं बनवाई पर लेकिन नंबरिंग डलवाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट है तो वो हेडिंग्स एक पेज पे आ नहीं सकती थी, तो नंबरिंग अपन ने डलवाए हैं। इसमें कम से कम अब ज्यादा नहीं तो 25 से 27 पॉइंटों को कवर करने वाले मेरे भाइयों, किसके अंतर्गत? राजस्थान में पर्यटन के अंतर्गत। तो यहां सबसे पहली जो बात मैं आपके लिए करने जा रहा हूं वो पर्यटन शब्द को लेकर करूंगा कि पर्यटन शब्द क्या है मेरे भाइयों, कहां से आया पर्यटन, टूरिज्म कहां से निकल के आया है। तो सबसे पहली बात तो यहां पे यही ध्यान देंगे आप जी कि पहली बात तो ये कि ये जो आप पर्यटन देख रहे हो बेटा, इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पर्यटन शब्द की उत्पत्ति मेरे भाइयों, पर्यटन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की, पर्यटन शब्द की उत्पत्ति मेरे भाइयों ग्रीक भाषा के टॉर्नोस, पर्यटन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मेरे भाइयों टॉर्नोस शब्द से हुई है। टॉर्नोस शब्द से हुई है। तो जो पर्यटन शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है बेटा? ध्यान रखना, टॉर्नोस शब्द से हुई है। और टॉर्नोस जो शब्द है बेटा, इसका अर्थ क्या होता है? कल को ये पूछा जाए कि टॉर्नोस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बेटा आप ध्यान रखेंगे टॉर्नोस शब्द का अर्थ होता है मेरे भाइयों टर्न टू ए वे। तो टॉर्नोस शब्द का जो अर्थ होता है मेरे भाइयों वो होता है टर्न टू ए वे। और इसी जगह से आपका एक शब्द निकल के आता है बेटा, जिसको आप कहते हैं टूरिज्म। क्या कहते हैं बेटा? टूरिज्म। तो जो टूरिज्म शब्द है वो यहीं से निकला है आपका। तो सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान रखेंगे कि पर्यटन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप कहेंगे ग्रीक भाषा के टॉर्नोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टर्न टू ए वे। और यहीं से एक शब्द निकला है जिसे अपन कहते हैं क्या बेटा? टूरिज्म। तो कल को पर्यटन के बारे में आपसे पूछा जाए कि पर्यटन शब्द की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई और क्या इसका मीनिंग्स है, तो आप इस प्रकार से बताएंगे कि ग्रीक भाषा का यह शब्द रहा है, वहां पे ग्रीक भाषा के टॉर्नोस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बेटा टर्न टू ए वे। और यहीं से निकला है आपका कौन सा शब्द? टूरिज्म। ओके सर, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। राजस्थान में जो पर्यटन की स्थिति अपन देखने के लिए चलते हैं, उसमें एक बात ये ध्यान रखेंगे, अपने राजस्थान के अंतर्गत 1955 के अंतर्गत अपने राजस्थान में बनाया गया राजस्थान में पर्यटन निदेशालय। तो कल को यह पूछा जाए कि राजस्थान में पर्यटन जो निदेशालय है इसकी स्थापना मेरे भाइयों कब की गई, तो आप ध्यान रखना राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना बेटा 1955 के अंतर्गत की गई। अब सर पर्यटन निदेशालय क्या होता है बेटा? मेरे भाइयों पर्यटन से संबंधित नीतियों को जारी करना। इसका मतलब पर्यटन से संबंधित मेरे भाइयों नीतियां बनाना। पर्यटन से संबंधित नीतियां बनाने का जो कार्य रहेगा मेरे भाइयों वो किसका रहेगा? तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय का रहेगा। कि पर्यटन से संबंधित अगर नीति कोई बनाएगा तो वो राजस्थान पर्यटन निदेशालय बनाएगा। ठीक है सर। और मेरे भाइयों इन नीतियों को अगर लागू करने का कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो बेटा वो है राजस्थान में पर्यटन विभाग। तो मेरे भाइयों पर्यटन से संबंधित नीतियां तो बनाता है आपका निदेशालय, लेकिन बेटा इनको लागू कौन करता है? पर्यटन विभाग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पर्यटन से संबंधित मेरे भाइयों पर्यटन से संबंधित नीतियों को लागू करना,
पर्यटन से संबंधित नीतियों को लागू करने का जो कार्य रहता है मेरे भाइयों, वो किसका रहता है? वो पर्यटन विभाग का रहता है। तो 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, जिसमें पर्यटन से संबंधित नीतियों को क्या किया गया? लागू किया गया। 1955 में राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय का कार्य होता है पर्यटन से संबंधित नीति बनाना, विभाग का कार्य होता है बेटा पर्यटन से संबंधित नीतियों को जारी करना। ओके सर। फिर भाई साहब एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि 30 मार्च को मनाया जाता है अपने राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान पर्यटन दिवस। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 30 मार्च को क्या मनाया जाता है मेरे भाइयों? राजस्थान पर्यटन दिवस मनाया जाता है। मेरे कहने से ये 3 दिवस आपको जरूर याद रखने हैं। जी सर। एक तो 27 सितंबर याद रखना है। ओके सर। एक आपको भाई साहब 25 जनवरी याद रखना है। जी गुरुजी। और भाई साहब एक आपको ये जो आया है आपके पास 30 मार्च, ये आपको याद रखना है। ओके सर। तो ये 3 आपको डेट जरूर याद रखनी है सर। इनमें क्या क्या हुआ है? 27 सितंबर को मनाया जाता है मेरे भाइयों, ध्यान रखना आप, विश्व पर्यटन दिवस। बेटा क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाइयों आपका भारतीय, या आप भारतीय ना कहो तो अपना राष्ट्रीय, ओके सर, भारतीय या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो भारतीय या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका मनाया जाता है कब बेटा? 25 जनवरी को। और 30 मार्च को मनाया जाता है मेरे भाइयों राजस्थान पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा? राजस्थान पर्यटन दिवस। तो भाई साहब ये तीनों चीजें नोट में आपको जरूर याद रखनी है कि विश्व पर्यटन जो दिवस है वो कब बनता है? 27 सितंबर को। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है भाई साहब? 25 जनवरी को। और राजस्थान जो पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो यहाँ पे ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई है। ओके सर। और भाई साहब 30 मार्च को अपन मनाते हैं राजस्थान पर्यटन दिवस। और कुछ डेटें ये रहेंगी जिसके अंतर्गत आपको विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर को चुनना है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन के दिवस के लिए 25 जनवरी, और राजस्थान पर्यटन के दिवस के लिए मेरे भाइयों 30 मार्च को डन करना है। डन है यहां तक की बात? ओके। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों कि राजस्थान में जो अब तक के पर्यटन लोगो रहे हैं वो कब कब बने। तो मेरे भाइयों एक आपका 1978 में बना है। ओके बात। और इसके बाद मेरे भाइयों 1993 में लोगो अपना चेंज किया गया था। क्या रखा गया था वो भी देखेंगे। फिर भाई साहब 2008 में आपका लोगो चेंज हुआ है। फिर भाई साहब 2016 में आपका लोगो चेंज हुआ है। और फिर भाई साहब 2019 में आपका लोगो चेंज हुआ है। इसका मतलब आपके पर्यटन से संबंधित जो लोगो रहे भाई साहब वो ये रहे। अब भाई साहब क्या क्या रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। 1978 में हमारे पर्यटन का लोगो था ढोला मारू। क्या था बेटा हमारे पर्यटन का लोगो? ढोला मारू। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पर्यटन का जो लोगो रहा है 1978 में वो रहा है बेटा क्या? ढोला मारू। ओके सर। उसके बाद 1993 के अंतर्गत जो रहा है भाई साहब वो रहा है आपका पधारो महारे देश। क्या रहा है बेटा? पधारो महारे देश। ओके। ये कब रहा है बेटा? 1993 में। फिर इस लोगों को चेंज करके 2008 में क्या रखा गया था? तो ध्यान रखना 2008 में रखा गया था बेटा रंगीलो राजस्थान। क्या रखा गया था मेरे भाइयों? रंगीलो राजस्थान। और फिर बात करते हैं 2016 के अंतर्गत। 2016 में क्या रखा गया था? तो 2016 के अंतर्गत रखा गया था कि जाने क्या दिख जाए। जाने क्या दिख जाए। ओके सर। जाने क्या दिख जाए। और 2019 के अंतर्गत जो मेरे भाइयों पर्यटन लोगो रखा गया था वो वापस से इसी को रखा गया है कि पधारो मारे देश। क्या बेटा? पधारो मारे देश। तो मेरे भाइयों यहाँ पे ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में आपका पर्यटन जो लोगो है वो क्या है राजस्थान का? पधारो मारे देश। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका पर्यटन लोगो है, ये लिखा हुआ पधारो मारे देश। बिल्कुल भाई साहब। तो ये राजस्थान का पर्यटन लोगो है वर्तमान वाला मेरे भाइयों। वर्तमान के अंतर्गत ये स्थिति रहेगी आपकी लोगों की। तो वर्तमान में मेरे भाइयों आपके राजस्थान का अगर आपसे मैं पूछूं कि वर्तमान में राजस्थान का भाई साहब पर्यटन लोगो क्या है, तो वर्तमान में आपके राजस्थान का जो पर्यटन लोगो है वो है पधारो हमारे देश। बोलो डन है मामला? बिल्कुल गुरुजी। तो 1978 में रखा गया था भाई साहब ढोला मारू। 1993 में रखा गया पधारो हमारे देश। फिर भाई साहब 2008 में रंगीलो राजस्थान। 2016 में जाने क्या दिख जाए। और 2019 में पधारो हमारे देश। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है राजस्थान पर्यटन जो लोगो अब तक के रहे हैं उनमें से कौन सा पर्यटन लोगो नहीं है। तो इसलिए सारे ही याद करना
जरूरी हो जाता है। एक बार कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से सचिन कमेंट देना है। जल्दी से मेरे को एक बार ये बताइए कि यहां तक की बात आपकी समझ में आई या नहीं आई भाई साहब। यस सर, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओके सर, चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। इसका मतलब ये पर्यटन लोगो भी आपके समझ में आ गए। जी सर, हाँ बेटा, ढोला मारो पधारो मारे देश, फिर जाने क्या दिख जाए, फिर रंगीला राजस्थान भी रह चुका है एक बार, और अब है बेटा अपना पधारो मारे देश। वापस से इसे रखा गया है, जनवरी 2019 से रखा गया है, जब आपके पर्यटन मंत्री विस्पेंद्र सिंह जी बने थे तब से इसे रखा गया है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और अगला पॉइंट अपना क्या है, वो है बेटा आपका पर्यटन शुभंकर। अब सर ये जो पर्यटन शुभंकर की अपन बात करने के लिए जा रहे हैं कि राजस्थान का पर्यटन शुभंकर क्या है, तो उसके लिए मैं एक चित्र लेके आया हूं, ये आपको दिख रहा होगा सॉरी, इसके लिए जो चित्र दिख रहा है, इसमें आपको बैठे हुए बेटा दो ऊंट नजर आ रहे होंगे। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो हमारा जो पर्यटन शुभंकर है उसमें केवल इतना नहीं बताना है दो बैठे हुए ऊंट, हमारा पर्यटन शुभंकर है दो विपरीत दिशा में बैठे हुए ऊंट। तो मेरे भाइयों जैसा कि इमेज में लग रहा है, इसका मुंह इधर की तरफ है, इसका मुंह इधर की तरफ है, दोनों का पूंछ वाला साइड मिला हुआ है, तो हम इसे कहेंगे कि दो विपरीत दिशा में बैठे हुए ऊंट। और इसी शुभंकर को चार ऑप्शन में ऐसे लिख देगा, दो बैठे हुए ऊंट, दो आमने सामने बैठे हुए ऊंट, दो विपरीत दिशा में बैठे हुए ऊंट, और दो खड़े हुए ऊंट। तो ध्यान रखना हमारा जो शुभंकर है बेटा वो दो विपरीत दिशा में बैठे हुए ऊंट है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। ये मेरे भाइयों क्या है, ऊंट, और ये भी क्या है, ऊंट। अब बताइए आमने सामने है या इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो विपरीत है। तो इसीलिए भाई साहब हमारा जो पर्यटन शुभंकर है वो लिखा जाता है भाई साहब कि दो मेरे भाइयों विपरीत, दो विपरीत दिशा में, दो विपरीत दिशा में मेरे भाइयों बैठे हुए ऊंट, दो विपरीत दिशा में बैठे हुए ऊंट। और दो विपरीत दिशा में जो बैठे हुए ऊंट रहेंगे मेरे भाइयों, वो हमारा क्या रहेगा, पर्यटन शुभंकर रहने वाला है, कि दो विपरीत दिशा में बैठे हुए ऊंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का पर्यटन शुभंकर क्या है, दो विपरीत दिशा में बैठे हुए ऊंट। राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन लोगो क्या है मेरे भाइयों, पधारो मारे देश। अब चलते हैं सर अगली बात पर कि राजस्थान का पर्यटन का ध्येय वाक्य क्या है। तो राजस्थान जो पर्यटन है भाई साहब, इसका अगर हम बात करते हैं कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो भाई साहब राजस्थान पर्यटन का ध्येय वाक्य है राजस्थान दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि राजस्थान भारत का, राजस्थान भारत का मेरे भाइयों अतुल्य राज्य, राजस्थान भारत का क्या बेटा, अतुल्य राज्य है। ओके सर, तो राजस्थान भारत का मेरे भाइयों अतुल्य राज्य है। तो राजस्थान पर्यटन का जो ध्येय वाक्य रहेगा वो यही रहेगा कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। अब मैंने आपको तीन चीजें यहां तक आते आते बता दी हैं बेटा, जिसमें सबसे पहले बताया है वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन लोगो है पधारो मारे देश, राजस्थान का पर्यटन शुभंकर है दो विपरीत दिशा में बैठे हुए ऊंट, और राजस्थान पर्यटन का ध्येय वाक्य है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, या इंग्लिश में याद कर लेंगे राजस्थान दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडियन। मेरे भाइयों राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। ओके डन, डन सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है आपके पास, अगला पॉइंट आता है मेरे भाइयों यहाँ पे, ये 5 नंबर के बाद अपन किस पे आ गए बेटा, 6 नंबर पर आ गए। और 6 नंबर पे जो आपका पॉइंट है वो है पर्यटन उद्योग। इसका मतलब इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, कौन सी समिति के तहत दिया गया। अभी तक के पॉइंटों में बेटा ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पर्यटन उद्योग वाला, तो इसे समझेंगे थोड़ा सा। देखिए बेटा राजस्थान में मेरे भाइयों, राजस्थान में पर्यटन को, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को, 4 मार्च 1989 को मेरे भाइयों इस समिति का नाम जरूर याद रखना है, मोहम्मद यूनुस खान समिति, मोहम्मद यूनुस खान समिति। ओके सर, मोहम्मद यूनुस खान समिति।
तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान समिति के द्वारा मेरे भाइयों दिया गया। मोहम्मद यूनुस खान समिति के द्वारा दिया गया। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मेरे भाइयों 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान समिति के द्वारा दिया गया। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला तुम्हारा राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बना है। ये जरूर ध्यान रखना, सबसे पहले पर्यटन को अगर उद्योग का दर्जा किसी ने दिया है तो वो आपका राजस्थान है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। जी गुरुजी। तो भाई साहब पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का मेरे भाइयों प्रथम राज्य, राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बना है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का दूसरा कौन सा राज्य बना है? प्रथम राज्य बना है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 4 मार्च 1989 को। कौन सी समिति के द्वारा दिया गया? मोहम्मद यूनुस खान समिति के द्वारा दिया गया। और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य बना है? तो ध्यान रखना भाई साहब, ये प्रथम राज्य बना है। ये चीज जो मैंने बताई है भाई साहब, ये वेरी वेरी मोस्ट है मेरे भाइयों पूरे पर्यटन टॉपिक के अंतर्गत, इसे जरूर याद रखना। ओके सर, बिल्कुल बेटा। गुड मॉर्निंग भाई शिवा, गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, चलिए अब चलते बेटा नेक्स्ट। बिल्कुल मेरे भाइयों, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? आप मिस्टर हुड्डा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ज्योग्राफी किंग मेरे को आप गलत संबोधित करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरे भाइयों। इसका मेरे को 5% भी नॉलेज नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। बस आपके कंपटीशन में जो चीजें आती हैं उसको थोड़ा इजी गोइंग में कर पा रहा हूं, बस ये चीजें हैं। बाकी ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेटा, इसकी कई शाखाएं होती हैं। सच बताऊं मैं आपको, तो मेरे को आप ये शब्द कह के भले संबोधित मत करो यार, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का 5% भी नहीं हूं अपने आप के अंतर्गत। वास्तव में सच मानो, ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भाई साहब। बहुत तगड़े तगड़े विद्वान आपके लिए पढ़े हैं। बस मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं वो चीजें शायद आपको इजी गोइंग समझ में आ जाती हैं, इसलिए आपकी ये भावनाएं बाहर निकल के आती है। तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी बेटा ऐसा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट है ये, राजस्थान में पर्यटन के उद्देश्य क्या है यार? हम यहाँ पर्यटन को इतना बढ़ावा दे रहे बेटा राजस्थान के अंतर्गत, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा सा उद्देश्य है मेरे भाइयों, विदेशी मुद्रा अर्जित करना। जितने भी आपके यहाँ पे पर्यटन घूमने के लिए आता है मेरे भाइयों, वो अपने लिए रुपया देगा या नहीं देगा? तो विदेशी मुद्रा अर्जित करना। और जब विदेशी मुद्रा आपके पास आएगी तो जितने भी आपके विरासत स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं उनका आप संरक्षण प्रदान करेंगे। बात तो सही है सर। जो भी रुपया आता है सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त करनी है। फिर उस मुद्रा को जहां भी आप देखने के लिए पर्यटन आ रहा है वो खंडर नहीं बनना चाहिए वो जगह, तो उसमें लगाया जाता है, उनको संरक्षण प्रदान कराया जाता है। और जब जितने ज्यादा संख्या में पर्यटन लोग आएंगे तो मेरे भाइयों एक बात बताइए, लोगों को रोजगार कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? सर ज्यादा मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है सर। किसी स्थान विशेष पे मैं उदाहरण के लिए आमेर ले लेता हूं। आमेर जो जयपुर के अंतर्गत किला है, अब बताइए वहां बहुत ज्यादा पर्यटन लगातार आएंगे तो बताइए वहां पर रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? आसपास के लोगों को, दुकानदारों को रोजगार मिलेगा। वहां पे जो आपके गाइड करने वाले लोग होते हैं, समझाने वाले लोग होते हैं, उनको रोजगार मिलेगा। कुछ भाई साहब आपके हाथियों पे बैठा के पर्यटन को ऊपर ले जाते हैं, उनको रोजगार मिलेगा। कुछ घोड़े वाले होते हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो भाई साहब उनकी भी घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 4 ही स्टेप तो याद रखने। विदेशी मुद्रा को लेंगे आप, विरासत स्थलों के संरक्षण में लगा देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और वहां पे जो भी आपके रोजगार वाले लोग हैं उनको अत्यधिक संख्या में और रोजगार आप दे सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है? सुदृढ़ हो सकती है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे सबसे पहली बात तो बेटा ये कि विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। दूसरी बात ये, उनका सामाजिक व आर्थिक विकास हो जाएगा जो भी आपके रोजगार प्रदान करेंगे पर्यटन से। विरासत स्थलों को भाई साहब संरक्षण प्रदान करना है। और तीसरी बात, नवीन रोजगार के सृजन उपलब्ध होंगे। बिल्कुल। तो मेरे भाइयों राजस्थान में पर्यटन के उद्देश्य ये रहेंगे, मैंने जैसे बताया वैसी शॉर्ट में याद रखेंगे। विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना है, विरासत स्थलों के संरक्षण में लगाना है, नवीन रोजगार के सृजन उपलब्ध करवाते हैं, उसकी वजह से उन लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को क्या करना है? सुदृढ़ करना है। बोलो डन है मामला? ओके सर, एकदम डन है। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगली पॉइंट के अंतर्गत, और वो आ जाती है आपकी पर्यटन संस्थान। ओके सर। और पर्यटन संस्थान के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आ रहा हूं पर्यटन विभाग। क्या लेके आ रहा हूं बेटा?
पर्यटन विभाग। अब ध्यान रखेंगे भाई साहब, पर्यटन विभाग की जो स्थापना है मेरे भाइयों ये कब हुई है, तो पर्यटन विभाग की जो स्थापना है ये हुई है 1956 के अंतर्गत। ओके सर, इसका जो मुख्यालय रहा है वो कहां पे रहा है, तो सर इसका मुख्यालय रहा है जयपुर के अंतर्गत। कहां पे रहा है भाई साहब, जयपुर के अंतर्गत। और कार्य क्या रहने वाला है इस पर्यटन से संबंधित, तो मेरे भाइयों स्थापना जो है वो तो रहेगी 1956 के अंतर्गत, मुख्यालय जो है मेरे भाइयों ये रहेगा जयपुर के अंतर्गत। ठीक है सर, और इसके अलावा जो कार्य है मेरे भाइयों इस पर्यटन विभाग का वो क्या है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं जी गुरुजी कि पर्यटन से संबंधित मेरे भाइयों नीतियों को जारी करना, पर्यटन से संबंधित नीतियों को जारी करना, पर्यटन से संबंधित नीतियों को जारी करना। अब मेरे भाइयों इस पर्यटन विभाग के अधीन संचालित आपकी कौन कौन सी संस्थान रहेंगी वो भी आपको ध्यान रखनी है। जी गुरुजी बिल्कुल चलते हैं आगे। तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में रही है, मुख्यालय जयपुर के अंतर्गत रहा है, पर्यटन से संबंधित नीतियों को जारी करना। अब मेरे भाइयों पर्यटन के, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं पर्यटन विभाग के मेरे भाइयों अधीन, पर्यटन विभाग के अधीन बेटा आपकी जो संचालित संस्थाएं रहेंगी सर वो कौन कौन सी रहने वाली हैं, तो पर्यटन विभाग के अधीन संचालित आपकी जो संस्थाएं रहेंगी भाई साहब वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो यहां सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेके आ रहा हूं जी गुरुजी। एक तो मेरे भाइयों इसके अधीन आपको यह ध्यान रखना है कि इसके अधीन होटल प्रबंध संस्थान, इसके अधीन एक तो ये आपकी संस्थान संचालित है जिनको कहते हैं होटल प्रबंध संस्थान। अब ये राजस्थान के अंतर्गत कहां संचालित हैं, पहली बात तो ये। ओके सर, एक मेरे भाइयों आप ध्यान रखेंगे फूड क्राफ्ट संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, ये आपकी संस्थान इस आपके पर्यटन विभाग के अधीन संचालित है। लेकिन ये है कहां पे, तो भाई साहब इन दोनों को चलाने वाला आपका कौन है मेरे भाइयों, तो आप कहेंगे सर पर्यटन विभाग। तो ये पर्यटन विभाग के अधीन रहने वाली है। ओके सर, पर्यटन विभाग के अधीन। ओके गुरुजी, और पर्यटन विभाग के जब अधीन की मैं बात करता हूं सर इस जगह पे कि पर्यटन विभाग के जो अधीन रहने वाली ये बात रहने वाली है, तो एक तो मेरे भाइयों आपकी रहेंगी क्या फूड क्राफ्ट संस्थान या फूड क्राफ्ट संस्थान, और बेटा एक है होटल प्रबंध संस्थान। अब होटल प्रबंध संस्थान आपकी कहां पे संचालित है, तो भाई साहब ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर होटल प्रबंध जो संस्थान है वो आपकी कहां पे संचालित हैं। और राजस्थान के अंतर्गत बेटा फूड क्राफ्ट जो संस्थान है वो मेरे भाइयों आपकी कहां पे संचालित हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई साहब ये कि होटल प्रबंध जो संस्थान है वो भाई साहब आपकी एक तो है जयपुर के अंतर्गत संचालित। ओके सर, एक भाई साहब है आपकी उदयपुर के अंतर्गत संचालित बेटा, एक है आपकी जोधपुर के अंतर्गत संचालित। ओके सर, एक है बेटा आपकी धौलपुर के अंतर्गत संचालित। ओके सर, एक है बेटा आपकी सवाई माधोपुर के अंतर्गत संचालित। ओके सर, और एक है मेरे भाइयों झालावाड़ के अंतर्गत संचालित। कहां पे भाई साहब, झालावाड़ के अंतर्गत। तो इसका मतलब होटल प्रबंध संस्थान के अंतर्गत ये आपकी 6 संस्थान हैं जिनको आपको ध्यान रखना है भाई साहब कौन कौन सी जगह पे हैं। तो ध्यान रखना भाई साहब, एक है जयपुर के अंतर्गत, एक है मेरे भाइयों उदयपुर के अंतर्गत, एक है जोधपुर के अंतर्गत, एक है धौलपुर के अंतर्गत, एक है सवाई माधोपुर के अंतर्गत और एक है झालावाड़ के अंतर्गत। शानदार वाला क्वेश्चन बनेगा। पर्यटन विभाग के अधीन मेरे भाइयों या आपके पर्यटन जो विभाग है उसके अधीन मेरे भाइयों कौन सी आपकी होटल प्रबंध संस्थान संचालित नहीं है, किस जिले के अंतर्गत, तो ध्यान रखना भाई साहब ये 6 हैं, इनको जरूर याद रखना है। बिल्कुल, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इसके अलावा धौलपुर, सवाई माधोपुर और झालावाड़। अब हो सकता है इनमें से एक जिला हटा ले और एक जिला कोई अन्य लिख दे, या 4 जिले इनमें से लिखे जिनमें से 3 सही हो और एक गलत हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको 6 की 6 याद करने हैं। ओके सर, फिर मेरे भाइयों इधर आता हूं, फूड क्राफ्ट संस्थान आपकी कहां पे रहने वाली है, तो ये भी आप देखेंगे जी गुरुजी। तो एक तो आपकी रहने वाली है सुमेरपुर। कहां रहने वाली है बेटा, सुमेरपुर, और सुमेरपुर पड़ता है मेरे भाइयों पाली के अंतर्गत। ओके सर, एक है बेटा आपकी अजमेर। कहां पे रहने वाली है, अजमेर। तो एक तो है सुमेरपुर पाली और एक कहां पे अजमेर, और एक कहां पे रहने वाली है भाई साहब, तो 12। कहां पे रहने वाली है, 12। तो मेरे भाइयों आपकी फूड क्राफ्ट संस्थान जो रहने वाली हैं उनकी संख्या भी भाई साहब आपकी कितनी रहने वाली है, 3। और मेरे भाइयों जो होटल आपकी प्रबंध संस्थान थी उनकी संख्या कितनी रहने वाली है, तो मेरे भाइयों उनकी संख्या रहने वाली है आपकी 6। बोलो मामला डन है या नहीं है, पहले यहां तक
एक बार आप कमेंट करके ये मेरे को बताओ कि हाँ गुरुजी यहां तक बात एकदम सही है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। पानी बोलो, यहां तक की बात एक बार कमेंट करके बताओ भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो मैंने ये दो ही चीजें इसके अधीन संचालित आपकी संस्थान बताई है, अभी और भी आने वाली है बेटा, अभी और भी आने वाली है। पहले यूं बताइए, यहां तक बात क्लियर है? चलिए ओके मेरे भाइयों, ओके। अब बढ़ते हैं मेरे भाइयों आगे की ओर, और अगला जो अपना पॉइंट आ रहा है बेटा वो ये, अब इस आपके पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित हैं आपके राजस्थान के अंतर्गत कुछ पर्यटन सूचना केंद्र। तो मेरे भाइयों ये भी किसके अधीन संचालित हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो ये भी आपके पर्यटन विभाग किसके द्वारा मेरे भाइयों, पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा मेरे भाइयों संचालित, पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित आपके क्या रहने वाले हैं भाई साहब, पर्यटन सूचना केंद्र। तो पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित मेरे भाइयों आपके पर्यटन सूचना केंद्र। अब मेरे भाइयों ये पर्यटन सूचना केंद्र भाई साहब राज्य स्तर पर कितने हैं, आपसे कल को ये पूछा जाए कि ये राज्य स्तर पर तो कितने हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कितने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब। राज्य स्तर पर आपके पर्यटन सूचना केंद्र बनाए हुए हैं भाई साहब कितने, आपके 42। कितने हैं बेटा, 42। इसका मतलब होता है पर्यटन सूचना केंद्र का मतलब पर्यटन से संबंधित स्थानों की जानकारी आपको देना। पर्यटन जो भी आता है विंडो से जब टिकट कटवाता है तो उस जगह पे ये बनवाए जाते हैं जहां से पर्यटन से संबंधित स्थलों की आपकी क्या दी जा सके, जानकारी। तो हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो पर्यटन सूचना केंद्र बना रखे हैं उनकी संख्या कितनी है भाई साहब, 42। जैसे कोचिंग सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है, मेन ऑफिस एक होती है, लेकिन अन्य जिलों के अंतर्गत ऑफिस बना दी जाती है कि भाई साहब ये लक्ष्य कोचिंग है, इसका एक ऑफिस जोधपुर के अंतर्गत है, एक जयपुर के अंतर्गत है, एक अन्य किसी जिले में है, एक अन्य किसी जिले में है, लेकिन मेन संस्था उदयपुर में है। अब वो ऑफिस क्या करेंगी कि वहां पे कोई इंक्वायरी आएगी तो उस जगह से उस स्टूडेंट को डाइवर्ट करने का कार्य करेंगे उदयपुर की तरफ कि भाई साहब वहां पे ये मेन ऑफिस है, यहाँ हमारी ऑफिस है और वहां आपका मेन कोचिंग सेंटर चलता है, तो आप वहां पे जाइए। तो ऐसे बेटा पर्यटन सूचना केंद्र का कार्य होता है कि आपके पर्यटन से संबंधित जानकारी देना। तो राज्य स्तर पर इनकी टोटल संख्या कितनी है बेटा, ध्यान रखना 42 है। कितनी है मेरे भाइयों, 42 है। अब सर राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए हुए हैं क्या, बिल्कुल भाई। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाएंगे तो फिर बताइए राजस्थान में पर्यटन जब कोई विदेशी आया है तो वो डायरेक्ट मान के चलो दिल्ली उतरा, अब उस विदेशी को क्या पता कि आपके भारत के अंतर्गत कोई राजस्थान भी है, आपको कितना पता है ये बताइए। मैं आपसे पूछूं चीन के अंतर्गत कौन सा राज्य है, नहीं पता आपको। मैं पूछूं ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत कौन सा राज्य है, नहीं पता आपको। मैं पूछूं इंग्लैंड के अंतर्गत कौन सा राज्य है, नहीं पता आपको। तो ऐसे ही उनको भी नहीं पता होता है। तो जब वो अपने यहां भारत के अंतर्गत आएंगे तो भारत में जो पर्यटन सूचना केंद्र है, भारत में उन्हें ये पता है कि दिल्ली है, तो दिल्ली में भी अगर हमारा पर्यटन सूचना केंद्र है तो वो उनको डाइवर्ट करने का कार्य करेगा कि आप राजस्थान नहीं जाओगे तो इसका मतलब भारत में घूमना बेकार है, इस प्रकार की बातें की जाती है, तो उनको डाइवर्ट करने का कार्य करता है भाई साहब आपका पर्यटन सूचना केंद्र। तो राज्य स्तर पर 42 है, राष्ट्रीय स्तर पर कितने हैं वो आप देखिए। चारों बड़े महानगरों के अंतर्गत हमारे ये बने हुए हैं, जिनमें एक का नाम है दिल्ली में बना हुआ है, एक है मेरे भाइयों आपका मुंबई, कहां पे बना हुआ है, मुंबई के अंतर्गत बना हुआ है, एक मेरे भाइयों आपका चेन्नई के अंतर्गत बना हुआ है, और एक सर मेरे भाइयों आपका कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के अंतर्गत बना हुआ है। बिल्कुल सर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और एक ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कहां पे बना हुआ है, तो बेटा एक ध्यान रखना, एक बना हुआ है आपका अहमदाबाद। कहां पे बना हुआ है मेरे भाइयों, अहमदाबाद। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन सूचना केंद्र रहेंगे। ओके सर, अब ये मैप के अंतर्गत कहां रहेंगे तो आप सब जानते हैं। तो एक तो मैंने कहां पे बताया है आपको, दिल्ली में बताया है, एक मेरे भाइयों मैंने कहां पे बताया है, मुंबई के अंतर्गत बताया है, एक मैंने कहां पे बताया है भाई साहब आपको, चेन्नई के अंतर्गत बताया है, और एक कहां पे बताया भाई साहब, कोलकाता के अंतर्गत बताया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के 4 शहर हो गए, और एक और एडिशनल में याद रख लेंगे भाई साहब, गुजरात का कौन सा, अहमदाबाद। गुजरात का कौन सा आ जाएगा, अहमदाबाद। तो मेरे भाइयों राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके सूचना केंद्र है सर, उनकी संख्या कितनी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचना केंद्र है भाई साहब उनकी संख्या ध्यान रखना, इनकी संख्या है आपकी 5। कितनी है भाई साहब, 5। और राज्य स्तर पर जो सूचना पर्यटन सूचना केंद्र है उनकी संख्या है कितनी, 42। बोलो मामला डन है, बिल्कुल डन है सर।
एक ही बार में समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई सर। तो राज्य स्तर पर आपके 42 रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद, और ये आपके मेरे भाइयों 5 रहने वाले हैं। ओके, डन डन। अब चलते हैं सर, इस पर्यटन विभाग के अधीन और क्या क्या संचालित है तो वो भी देखेंगे। अब इस पर्यटन विभाग के अधीन संचालित कुछ आपकी होटलें रहेंगी मेरे भाइयों, कुछ संस्थान आपकी और रहने वाली हैं, जिनमें एक आती है आपकी सबसे पहले राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है तो ध्यान रखना भाई साहब, इसकी स्थापना है 7 जून 1965 को। कब स्थापना हुई है बेटा इसकी? राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 7 जून 1965 को हुई है। इसका मुख्यालय कहां रहने वाला है तो मेरे भाइयों, इसका मुख्यालय जो है वो कहां रहने वाला है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड का? तो जयपुर रहने वाला है। सभी संस्थाओं के मुख्यालय कहां रहने वाले पर्यटन में, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जयपुर जयपुर ज्यादा रहेंगे। ओके सर। उद्देश्य क्या है भाई साहब? तो इस संस्था का उद्देश्य है कि जो भी पर्यटन आता है उसके लिए भोजन और आवास की सुविधा क्या कराना भाई साहब? उपलब्ध करवाना। भोजन और किसकी सुविधा उपलब्ध करवाना भाई साहब? आवास की। तो ध्यान रखेंगे इस संस्था का उद्देश्य है बेटा, इस संस्था का उद्देश्य है मेरे भाइयों पर्यटकों को भोजन प्लस आवास, पर्यटकों को भोजन प्लस आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। पर्यटकों को भोजन प्लस आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। ओके गुरुजी, डन भाई साहब। तो इस संस्था का जो कार्य है मेरे भाइयों वो है पर्यटकों को भोजन प्लस आवास की सुविधा क्या कराना? उपलब्ध करवाना। ठीक है सर। अब चलते हैं मेरे भाइयों, जरूर याद रखनी है बेटा, ये राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड 7 जून 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक आपकी संस्था और है जिसे आप कह रहे हैं आरटीडीसी। क्या बोल रहे बेटा? आरटीडीसी। ओके सर, आरटीडीसी। ऐसे कह सकते हैं आप, पर्यटन विभाग के अधीन जो संचालित संस्थाएं हैं उनमें ये सबसे बड़ी संस्था या सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं आरटीडीसी। जैसे उद्योगों में सबसे बड़ी संस्था रीको मानी जाती है, डेयरी उद्योग में सबसे बड़ी संस्था मेरे भाइयों आरसीडीएफ मानी जाती है, उसी प्रकार पर्यटन उद्योग में सबसे बड़ी संस्था आरटीडीसी मानी जाती है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राजस्थान पर्यटन विकास निगम इसको कहा जाता है। तो भाई साहब इसका पूरा नाम क्या रहने वाला है? तो भाई साहब इसका पूरा नाम जो रहेगा वो रहेगा आपका मेरे भाइयों राजस्थान टूरिज्म। राजस्थान टूरिज्म। ओके सर, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम रहेगा। मतलब कि आपका ये कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ओके सर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम इसको बोलेंगे अपन। ओके सर, इसका ये पूरा नाम रहेगा। स्थापना इसकी कब हुई है तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर। इसकी जो स्थापना है बेटा वो आपकी 1 अप्रैल 1979 को। कब हुई है? 1 अप्रैल 1979 को। भाई साहब ये तो आपको इंपॉर्टेंट लगाना ही है, ये तो आपको स्थापना रटनी है किसी भी कीमत पे। 1 अप्रैल 1979 को। और एक पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया है? 4 मार्च 1989 को। इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए मेरे भाइयों, एक ही बार में कह रहा हूं पहले भाई साहब। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1979 को हुई है। बिल्कुल बेटा। और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम रहेगा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम इसको कहते हैं। मुख्यालय कहां रहने वाला है तो वही बात आ रही है भाई साहब, आरटीडीसी का मुख्यालय कहां रहेगा? जयपुर में। अब उद्देश्य क्या है? इससे पहले जो संस्था आई थी राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड वाली जो संस्था थी वो पर्यटकों को भोजन प्लस आवास दे रही थी। ये क्या करती है? भोजन भी खिलाती है, आवास भी उपलब्ध करवाती है और घूमने के लिए परिवहन भी देती है। तीनों चीजें इसके हैंडओवर होती है मेरे भाइयों, आरटीडीसी के हैंडओवर। जी गुरुजी, क्या क्या होता है सुनिए भाई साहब। तो इसके अंतर्गत आप कहेंगे पर्यटकों को मेरे भाइयों भोजन प्लस आवास प्लस परिवहन, भोजन प्लस आवास प्लस परिवहन की सुविधा मेरे भाइयों उपलब्ध करवाना, परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये आपको थोड़ा सा नहीं ध्यान रखना है मेरे भाइयों।
कि पर्यटन को भोजन प्लस आवास प्लस परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाना किस संस्था का उद्देश्य रहेगा? आरटीडीसी। और सर विशेष क्या है? तो विशेष में यह ध्यान रखना है मेरे भाइयों जी गुरुजी कि यह संस्था, विशेष में बेटा यह ध्यान रखना है कि यह संस्था पर्यटन उद्योग की, यह संस्था मेरे भाइयों पर्यटन उद्योग की, और आप ध्यान रखेंगे भाई साहब सबसे शीर्ष संस्था, तो यह संस्था पर्यटन उद्योग की सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है। तो यह पर्यटन उद्योग की सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या? आरटीडीसी। तो सभी संस्थाओं में ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट संस्था है जिसको आपने आरटीडीसी कहा है। तो आरटीडीसी का फुल फॉर्म रहेगा राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके सर। स्थापना 1 अप्रैल 1979 को रहेगी मेरे भाई। मुख्यालय जयपुर के अंतर्गत रहेगा। कार्य क्या है? पर्यटन से संबंधित आपका भोजन आवास और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाना, और पूरे पर्यटन उद्योग के अंतर्गत ये सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है। ओके डन डन गुरुजी। अब चलते हैं मेरे भाई अगली संस्था के ऊपर, जिसका नाम है भाई साहब, जिसे आप कहेंगे रिटमैन। क्या कहेंगे? रिटमैन। अब सर इस संस्था की भाई साहब पूरा नाम क्या है? तो सुनिए भाई साहब आराम से, इसका पूरा नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल। राजस्थान इंस्टीट्यूट टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट मेरे भाइयों इसका पूरा नाम रहेगा रिटमैन संस्था का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट इसको कहा जाता है, जिसे हम रिटमैन कहते हैं। फिर बात आती है मेरे भाइयों स्थापना की, कि इसकी स्थापना कब हुई रिटमैन की? तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर, रिटमैन की स्थापना है 1996 के अंतर्गत, और मुख्यालय कहां पे रहेगा सर? जयपुर के अंतर्गत। सर उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे इसका उद्देश्य है पर्यटन को, या पर्यटन से संबंधित मेरे भाइयों पर्यटन से संबंधित पर्यटकों को भाई साहब आपकी नवीन जानकारी मेरे भाइयों क्या कराना? उपलब्ध करवाना। नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना। तो पर्यटकों को पर्यटन स्थलों से संबंधित नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना कौन सी संस्था का उद्देश्य रहेगा? रिटमैन का उद्देश्य रहेगा। तो ये तीनों संस्था आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, एक आपकी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ये तीनों संस्था आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों, तब जाके आपका कहीं यहां से भाई साहब एक क्वेश्चन जो आता है वो सही हो पाएगा। अब इसके अलावा एक चीज और है मेरे भाइयों, लेकिन वो पर्यटन विभाग के अधीन संचालित नहीं होती है। वो किसके अधीन संचालित होती है? फिर आपसे बात करता हूं, यहां तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। वो है राज्य मेला प्राधिकरण। क्या है? राज्य मेला प्राधिकरण। इसमें ध्यान रखेंगे भाई साहब, जो भी आपके मेले लगते हैं मेरे भाइयों पर्यटन से संबंधित, इनको लगवाता है देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग के अधीन 2011 में मेरे भाइयों इसका गठन किया गया, जिसे आप कह रहे हैं क्या? राज्य मेला प्राधिकरण। तो इसका जो गठन है भाई साहब वो कब किया गया है? देवस्थान विभाग के अधीन 2011 में किया गया है, और 2019 तक अब तक ये कितने मेले पंजीकृत कर चुकी है ये संस्था? तो 42 मेले पंजीकृत कर चुकी है। तो इसका मतलब भाई साहब जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा था आपके लिए, यहाँ पे जो अपन चल रहे थे जी गुरुजी, ये वाले पॉइंट पे अपन चल रहे थे कि पर्यटन संस्थान पे अपन बात कर लेते हैं। ये एक पॉइंट था जो वहां तक हुआ है आपका। इसमें सबसे पहले मैंने पर्यटन विभाग को लिया आपके सामने, जिसकी स्थापना 1956 में, मुख्यालय जयपुर में, पर्यटन से संबंधित नीतियों को जारी करना। और इस पर्यटन विभाग के अधीन ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं ये सब संचालित है, बस राज्य मेला प्राधिकरण को छोड़ के, क्योंकि वो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। बाकी ये सब की सब जो मैंने नीचे बताई, चाहे वो राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड हो, चाहे आरटीडीसी हो, चाहे रिटमैन हो, वो सब किसके अधीन संचालित है? पर्यटन विभाग के अधीन। फिर इसके अधीन संचालित संस्थाओं में अपन ने सबसे पहले देखा होटल प्रबंध संस्थान, जो 6 जगह हैं आपके, जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, धौलपुर में है, सवाई माधोपुर में और झालावाड़ में। फिर अपन ने देखा फूड क्राफ्ट संस्थान जो अजमेर में है, सुमेरपुर पाली में है और बारां के अंतर्गत है। बिल्कुल सर।
फिर इसके अधीन संचालित संस्थाओं में अपन और आगे गए तो इसने बना रखे हैं पर्यटन सूचना केंद्र, पर्यटन विभाग ने जो राज्य स्तर पर बना रखे हैं कितने भाई साहब 42, और राष्ट्रीय स्तर पर बना रखे हैं भाई साहब कितने 5। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये 5 आपको याद करने, 4 तो आपके महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता मेरे भाइयों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और एक है मेरे भाइयों आपका कौन सा अहमदाबाद। तो यहां पे ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, यहां तक का कवर करना है आपको। मैं क्लास ले रहा हूं ना, चलिए मेरे भाइयों यहां तक का आपको कवर करना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और एक अहमदाबाद। ओके सर, फिर अपन इससे आगे गए तो इससे आगे राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की बात की थी जो 7 जून 1965 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय जयपुर में है। इस संस्था का उद्देश्य पर्यटकों को भोजन आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना है। फिर अपन एक जगह और गए, आरटीडीसी को देखा था, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना हुई थी जयपुर के अंतर्गत। पर्यटकों को मेरे भाइयों ये भोजन आवास और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है ये संस्था, और ये पर्यटन उद्योग की सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है। इसके बाद रिटमेन में आए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1996 में जयपुर में पर्यटन से संबंधित पर्यटकों को नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। ओके, और मेरे भाइयों इसके बाद एक राज्य मेला प्राधिकरण अपन ने देखा जो देवस्थान विभाग के अधीन 2011 में इसका गठन हुआ था। इसके द्वारा मेरे भाइयों 42 मेले आपके पंजीकृत कराए जा चुके हैं। अब बताओ मुझे पहले यहां तक कंप्लीट है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बताओ, जिससे फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी से बताइए यहां तक आपके बात समझ में आ गई क्या? मैंने 2 बार आपको बता दिया ये। यस गुरुजी, ओके मेरे भाइयों, ओके, चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओके मेरे भाइयों, डन। चलते हैं बेटा अब आगे, और आगे देखते हैं मेरे भाइयों। अगली बात मेरे भाइयों आपके लिए वो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई कुछ सेवाएं, जिनमें एक आती है आपकी रेल सेवा, कौन कौन सी रेलगाड़ियां चल रही हैं, एक आती है बस सेवा, कौन कौन सी बस सेवाएं, एक आपके रोपवे, और कौन कौन सी नौकायान सुविधा या सेवा आपको उपलब्ध करवाई गई है। हमारे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रकार की सेवाएं आपकी उपलब्ध करवाई जाती है, जिनमें रेल सेवा, बस सेवा, रोपवे और नौकायान सुविधा। अब मेरे भाइयों यहाँ पर रेल सेवा में कौन कौन सी रेल सेवा रहने वाली है, तो यह सबसे पहले ये देखेंगे कि रेल सेवा के अंतर्गत मेरे भाइयों एक आपकी गाड़ी जिसको आप कहते हैं पैलेस ऑन व्हील्स, क्या कहते हैं भाई साहब, पैलेस ऑन व्हील्स। मेरे भाइयों इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई है पैलेस ऑन व्हील्स की, तो इसकी जो शुरुआत है मेरे भाइयों पैलेस ऑन व्हील्स की ये है 1982 के अंतर्गत, और इसका नया नाम क्या आया है, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक रेलगाड़ी है जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ये चलती है आपके दिल्ली और आपके जयपुर और आगरा के बीच में चलती है मेरे भाइयों। तो इसकी शुरुआत 1982 में हुई। नया नाम इसका क्या रख दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका नया नाम है बेटा हेरिटेज, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। तो इसका जो नया नाम रहेगा वो रहेगा हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स, इसका नया नाम रहेगा। ओके सर, जी गुरुजी। फिर आ जाती है भाई साहब एक रेलगाड़ी और मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। और यहां पे बात आती है भाई साहब इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी हुई है भाई साहब 2009 के अंतर्गत। और सर इसका नया नाम क्या है, तो भाई साहब जो आपकी पहली रेलगाड़ी थी वो तो थी पैलेस ऑन व्हील्स, उसका नाम रख दिया गया हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। और जो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में, इसका नया नाम क्या है, तो इसका जो वो नाम था वो इसका रख दिया गया। तो यहां थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, पैलेस ऑन व्हील्स इसका नाम रख दिया गया। इसका मतलब जो वास्तविकता में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी थी जो 1982 में चलाई गई थी उसका नाम रख दिया गया है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। ओके सर। और जो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है जो 2009 में चलाई गई है उसका नाम रख दिया गया है पैलेस ऑन व्हील्स। तो अब सीधी सी बात यह है कि पैलेस ऑन व्हील्स जो गाड़ी है वो ध्यान रखना वो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है, और जो पहले वाली पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी थी वो है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। ओके सर। फिर एक गाड़ी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आपके लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में चलती है, फेरी क्यून। सर इसकी शुरुआत कब है, तो फेरी क्यून की शुरुआत है 2003 के अंतर्गत। कब है बेटा, 2003 के अंतर्गत। तो यहां पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाइयों। ओके सर, क्लियर है मेरे भाइयों। ओके, तो ये 3 रेलगाड़ियों को तो आपको ध्यान रखना है, पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और फेरी क्यून। और फेरी क्यून आपकी जो चलाई जाती है ये कौन से क्षेत्र में चलाई जाती है,
तो ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत चलती है, शेखावाटी क्षेत्र में संचालित होती है ये, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत तो ये बंद है खैर पूर्णतः। नहीं तो ये पहले कौन से क्षेत्र में संचालित हुआ करती थी, शेखावाटी क्षेत्र में संचालित हुआ करती थी। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 रेलगाड़ी आपको याद रखनी है, जिनमें एक का नाम पैलेस ऑन व्हील्स, एक का नाम रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, एक का नाम फेरी क्यून। ओके सर। फिर अगला पॉइंट आता है मेरे भाइयों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपके राजस्थान में अनगिनत आपके रोपवे बनाए गए हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 या 4 शुरुआत के रोपवे याद होने चाहिए। और 3 या 4 शुरुआत के रोपवे में कौन कौन से हैं, जैसे आपका प्रथम रोपवे की मैं बात करता हूं, तो प्रथम रोपवे लगाया गया भाई साहब आपका सुंदा माता। और सुंदा माता जो रोपवे लगाया गया भाई साहब सुंदा माता पर, ये आपके कहां पे लगाया गया, ये राजस्थान का प्रथम रोपवे है बिल्कुल। और सुंदा माता पे जो लगा था ये जालोर के अंतर्गत लगा था। कब लगा था सर, 2006 के अंतर्गत लगा था। द्वितीय जो रोपवे था मेरे भाइयों ये कहां लगाया गया, तो द्वितीय रोपवे जो लगाया गया वो ध्यान रखना मनसा पूर्णा करणी माता, मनसा पूर्णा करणी माता पर लगाया गया भाई साहब, उदयपुर के अंतर्गत लगाया गया। और ये आपका कब लगाया गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लगा है मेरे भाइयों, यार ये क्या हो गया चलता चलता ही, नहीं तो अब चालू करूं, वहीं से आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक आ गया, तकनीकी समस्या के कारण चलता चलता थोड़ा सा बंद हो गया। अभी अपन देखते हैं, जब तक मैं आपसे बात कर लेता हूं। ये बताइए यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। अब अपन किस पे चल रहे हैं बेटा, रोपवे पे चल रहे हैं, जिसमें पहला जो रोपवे लगा था वो सुंदा माता जालोर के अंतर्गत लगा था 2006 के अंतर्गत। दूसरा जो रोपवे लगा था वो मनसा पूर्णा करणी माता जो मछला मगरा पहाड़ी के अंतर्गत है, वहां पे 2008 में लगा था। तीसरा जो रोपवे लगा था वो सावित्री माता अजमेर मेरे भाई 2016 के अंतर्गत लगा था। चौथा जो रोपवे लगाया था वो बीड़ सामुद हनुमान जी के अंतर्गत 2019 में लगाया था। और पांचवा जो रोपवे लगाया था वो अन्नपूर्णा खोले वाले हनुमान जी के अंतर्गत लगाया, जो जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। नोट ठीक। तो बेटा ये कुछ आपके रोपवे हैं, इनमें से कम आपको शुरुआत के 4 से 5 रोपवे आपको याद होने चाहिए। अब ये क्रॉस करो ठीक। ओके नेक्स्ट, ये आगे बढ़ाऊं। ओके चलिए बेटा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरे भाइयों, थोड़ा सा इशू आया, डिजिटल चीजों में आ ही जाता है भाई सब, ये अपने हाथ में नहीं होती हैं जी। अब सुनिए बेटा, अपन कहां तक आ गए थे, इस जगह तक आ गए थे। अब ये पेज तो आगे का ही नहीं, अच्छा इस पे देखो। कोई बात नहीं है ना। चलिए, तो अपन की जो बात हुई थी बेटा लास्ट, वो कहां तक हुई थी मैं सीधी सी बता देता हूं। रेल सेवा तक अपन ने बात की है। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, यहां तक अपन ने रेल सेवा तक बात कर ली थी, आगे का पेज यही आ रहा है, कोई बात नहीं। तो रेल सेवा तक जो बात अपन ने की है वो यहां तक कर ली है मेरे भाइयों। एक बार वापस से मैं दोहरा देता हूं, आज मैंने क्या क्या कराया था आपको। सबसे पहले पर्यटन का उत्पत्ति अपन ने बताया कि पर्यटन की उत्पत्ति भाई साहब ग्रीक भाषा के टॉर्नोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टर्न टू एवे, और यहीं से आपका टूरिज्म शब्द निकला है और यहीं से पर्यटन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अपन गए थे राजस्थान के कुछ पर्यटन अपन ने लोगो देखे थे। शुरुआत में ढोला मारू रहा था, फिर पधारो मारे देश रहा था, फिर रंगीलो राजस्थान रहा था, फिर जाने क्या दिख जाए, और मेरे भाइयों आज है पधारो मारे देश। पर्यटन शुभंकर है, 2 विपरीत दिशाओं में बैठे हुए ऊंट। और मेरे भाइयों पर्यटन का ध्येय वाक्य है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया था, और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बना था। बिल्कुल। फिर मैंने पर्यटन विभाग आपको बताया था कि पर्यटन विभाग की जो स्थापना है मेरे भाइयों वो आप ध्यान रखेंगे 1956 में हुई है, मुख्यालय जयपुर में है। इसके अधीन कई संचालित संस्थान हैं, जिसमें एक होटल प्रबंध संस्थान बताई थी, जिसके आपके हेड ऑफिस रहेंगे जयपुर के अंतर्गत, उदयपुर के अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत, धौलपुर के अंतर्गत, सवाई माधोपुर और झालावाड़। एक आपको बताया था फूड क्राफ्ट संस्थान, जो सुमेरपुर पाली में रहेगा, अजमेर में रहेगा और बारा के अंतर्गत रहेगा। इसके अलावा मेरे भाइयों पर्यटन सूचना केंद्र बताए थे, जो राज्य स्तर पर 42 हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 5 हैं। 5 जो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और एक मेरे भाइयों अहमदाबाद।
राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 7 जून 1965 को हुई थी। मुख्यालय जयपुर के अंतर्गत है। यह पर्यटकों को भोजन और आवास देती है। इसके अलावा एक मैंने बताई थी आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना जरूर याद रखना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? जयपुर के अंतर्गत है। और ध्यान रखेंगे पर्यटकों को भोजन, आवास और परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है और यही पर्यटन उद्योग की सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है। एक आई थी आपके पास रेटमैन, राजस्थान इंस्टीट्यूट टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1996 में हुई है। मुख्यालय आपके जयपुर के अंतर्गत है। पर्यटन से संबंधित नवीन जानकारी उपलब्ध करवाती है। एक आया था राज्य मेला प्राधिकरण, जिसका गठन 2011 के अंतर्गत देवस्थान विभाग के द्वारा किया गया था और भाई साहब ये 42 मेले पंजीकृत करवा चुकी है। इसके बाद में चल रहा था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई सेवाएं, जिसमें पहली भाई साहब आपकी बात हुई थी किसकी? रेल सेवा की। पैलेस ऑन व्हील्स चली है, बिल्कुल चली है सर। और ये 1982 में, जिसका नया नाम है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। और भाई साहब रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में चली है, इसका नया नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। और फेरी क्यों चली है भाई साहब? 2003 में शेखावाटी क्षेत्र में संचालित रही है। तो बताइए यहां तक आपको बात आज पर्यटन जो मैंने पढ़ाया है इसमें समझ में आई या नहीं आई? अगर यहां तक आपको बातें समझ में आई हैं तो ये कमेंट के थ्रू मेरे को बताइएगा। आज अपन पर्यटन को यहीं पे रोकते हैं, इससे आगे अपन देखेंगे कल। तो रोपवे पे अपन चल रहे थे, इससे आगे अपन कल कंटिन्यूस करते हैं मेरे भाइयों। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय श्री राम।